हेलो दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट में लगातार जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके विज्ञापन जारी हो रहे हैं। लगातार किसी न किसी डिपार्टमेंट से आपको भर्तियां लगातार देखने को मिल रही हैं। तो लगातार जो खबरें थीं यूट्यूब में और किसी दूसरे सोर्सों के माध्यम से कि आपको डाक विभाग में एक बड़ी भर्ती और कम से कम 1,80,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। तो विज्ञापन आपको वेटिंग विज्ञापन था आपका कि डाक विभाग में कब नए पदों का विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोगों का जो इंतज़ार था लगभग समाप्त हो चुका है। तो लगभग इसमें 40,000 से अधिक पद हैं। उसमें आपका विज्ञापन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। इसका जो एज है 18 से 40 वर्ष के बीच में है। योग्यता इसमें 10वीं पास है और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस सारी बात हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है उसके माध्यम से करेंगे। चलो देखते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी टेक ज्ञान तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन वाला आइकन है उसको अवश्य दबाएं जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये देखिए आज की डेट है 27 जनवरी। ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका 1721/2023 GDS। ये पोस्ट का नाम है आपका ग्रामीण डाक सेवक GDS। इसके अंतर्गत 2 और वैकेंसियों को जोड़ दिया गया है। पहले बात करेंगे जो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके एप्लीकेशन आपके 27 जनवरी से 16 फरवरी तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अब करेक्शन है 17 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आप लोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आवेदन भी आज से आपके स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 16 फरवरी तक आप इसकी डेट है। आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो इसका वेतनमान है BPM का, इसमें 3 पद जोड़े गए हैं GDS डाक सेवक में। BPM ABBPM डाक सेवक 2 कैटेगरीज हैं। जो BPM है उसका 12,000 से 29,380 वेतनमान है और इसी तरह से ABPM डाक सेवक का 10,000 से 24,470 डिफरेंस से हल्क होगा। बाकी जो भी इसमें अदर अलाउंस हैं उसमें आपको वो भी मिलेंगे। तो जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। ये है BPM की पोस्ट ब्रांच पोस्ट मास्टर। पोस्ट का पूरा नाम ये है और इसका जो कार्य है जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में बताया गया है। डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी जो आपको पेमेंट बैंक वगैरह है पोस्ट ऑफिस के उसमें आपको ऑपरेशन करने होंगे। और जितने भी पोस्ट आती हैं मेल द्वारा कुछ करना होता है। CSC के डिपार्चर जितने भी उनका डाक होती हैं उनके बारे में आपको ये ऑपरेटिंग करना है। और तो ये है BPM काम सब पर लगभग वही है। थोड़ा सा ABBP काम है, जो डिलीवरी करते हैं मेल की और वो डोर टू डोर जो लोग मैसेज भेजते हैं यानी डाक भेजते हैं वो ABPM मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये हल्का सा डिफरेंस है पोस्ट का और उसका थोड़ा सा डिफरेंस आपको वेतनमान में भी देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन है इसकी, आपको जो आयु है पहली क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया जो आयु का, तो वो आपका 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया गया है। बाकी जो रिलैक्शन मिलता है एज में SC OBC SC ST और PWD और सभी को 3 वर्ष 5 वर्ष जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलता है वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे 10वीं पास होना चाहिए, जो कि आपका 10वीं में आपको मैथ और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथ और इंग्लिश नहीं है तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं। इसमें आपको हैविंग सीन स्टडी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी हैं। इसके साथ में आपको लोकल लैंग्वेज जिस जोन से जिस क्षेत्र से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपकी लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप असम में क्षेत्र से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको असमी आनी चाहिए, गुजरात से गुजराती, और जितने हिंदी भाषी प्रदेश हों आपको हिंदी वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको साइकिल चलानी आनी चाहिए। तो ये है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, एडिक्यूट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। ये आपको बेसिक कुछ चीज़ें हैं आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका जॉब प्रोफाइल है इन्हीं पे डिपेंड होगा। आपको जो डाक वितरित करना हो साइकिल से आपको वितरित करनी होगी। तो रिजर्वेशन भी वही हुआ आपका। बाकी जो आपको मुख्य पॉइंट है बात करेंगे फिर सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इसमें कोई एग्ज़ाम होगा या बिना एग्ज़ाम के भर्ती होने वाली है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम आपको
जो आपका सिलेक्शन होगा वो 10वीं मार्क्स के आधार पे होगा। इसकी एक मेरिट बनाई जाएगी। ये देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया, द एप्लीकेशन विल शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, यानी जो आपको 10वीं के अंक होंगे उसी के आधार पे आपके ऑटोमेटिक सिस्टम जो कंप्यूटर में आपका डाटा सेव किया जाएगा, उसी के आधार पे आपका नंबरों के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, आपका सिलेक्शन होगा और आपका आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इत्यादि होती है सब कुछ होगा इसी में। तो ये ग्रेड पॉइंट आपको दिए गए हैं। A1 आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कुछ ऐसे करके आपको मेरिट बनाई जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मुख्य मोटिव है कहीं ना कहीं सिलेक्शन का, वो आपका 10वीं के बेस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो बिना देर किए इसमें हम एक और बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार आपके स्टेट से कितनी वैकेंसी जाएँ। तो हम लोग बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है आपकी क्षेत्र से, ख़ासतौर पे उत्तर प्रदेश बिहार से। तो हम फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश कॉलम में। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो हिंदी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, यहाँ पे आपकी टोटल जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश की 7,987 वैकेंसी हैं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी अदर स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं। लगभग यहाँ पे जो वैकेंसी हैं टोटल 40,889 पदों की संख्या। जिसका एकेडमिक हाई स्कूल में अच्छा है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि बिना आप परीक्षा दिए, बिना कोई तैयारी किए, बिना किसी तामझाम के आप लोग सरकारी नौकरी बहुत आसानी से आपको मिल सकती है। लेकिन जितनी पुरानी इसकी भर्ती है, जितना इसका परसेंटेज कट ऑफ गया है बहुत ही हाई, 95 के एबव भी कुछ इसका परसेंटेज ज़्यादा था। तो आप मान कर चलिएगा कि मिनिमम इसका जो कट ऑफ 90% तो आपको 10वीं में होना ही चाहिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। लेकिन आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, देख सकते हैं मौके आपको आगे मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन आपको जो सिलेक्शन है मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, जो पिछले सिलेक्शन हुए थे आपको वो उसकी मेरिट बहुत ज़्यादा गई थी, उसमें कुछ फर्जी मार्कशीटें पकड़ी गई थी वेरिफिकेशन के तौर पे। तो आप लोग आवेदन ज़रूर करिएगा। वो आगे की बातें हैं कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो बाकी जैसे आंध्र प्रदेश में 2,480 सभी का स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। बिहार स्टेट का यहाँ पे 1,461। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो अपनी स्टेट की वैकेंसी देख करके, अपनी क्वालिफिकेशन सेम वही है सभी स्टेट की, बस आपको जो लैंग्वेज का डिफरेंस है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आपकी राज्य की वहाँ पे आपको आना अनिवार्य है। साइकिलिंग आपको आनी चाहिए और बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए। आपका इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका सिलेक्शन 10वीं पास के आधार पे होने वाला है। तो ये थी डाक विभाग में जो 40,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। बाकी कुछ और पदों का विज्ञापन आपका डाक विभाग में जारी हो चुका है, वो आप जानते हैं। एसएससी के थ्रू जो वहाँ क्लर्क होते हैं वो अब विज्ञापन पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट नहीं आता है, वो विज्ञापन अब एसएससी के थ्रू उसकी भर्ती होती है। तो कहीं ना कहीं जो डाक विभाग में भर्ती होनी थी अब डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं आएगी। यही एक मुख्य भर्ती थी जो डायरेक्ट डाक विभाग खुद भर्ती करता है। बाकी सभी भर्तियां आपको एसएससी कर्मचारी चयन आयोग से देखने को मिलेंगी, उसी में ऐड होती हैं और सिलेक्शन के टाइम आपको वहाँ पे फिलअप करा लिया जाता है और वहाँ को आपको विभाग आवंटित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया। आपको एक तो 10वीं पास होनी चाहिए, एज 18 से 40, ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग का। जो अभी तक हल्ला हो रहा था कि डाक विभाग में 1 लाख वैकेंसी, 80,000 वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी, कहीं ना कहीं से आपको जो वैकेंसी आनी थी डाक विभाग में वो आ चुकी है, वो डाक सेवक की है, दूसरी कोई भर्ती नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग जिनकी मेरिट कम है उनके लिए थोड़ा सा समस्या है, मतलब कह सकते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को मौका मिलना चाहिए था। अगर इस भर्ती में आपको कहीं एग्ज़ाम होता तो आपको मौका मिलता सभी को भर्ती में, सिलेक्शन प्रोसेस में। लेकिन 90% से अधिक अभ्यर्थी बिना किसी प्रोसेस के बाहर हो जाएंगे क्योंकि उनका एकेडमिक यहाँ पे बाहर है। तो ये थी ऑफिशियल अपडेट्स डाक सेवक से 40,000 नई भर्ती की। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप किसी जानकारी के लिए सही है, आपके नॉलेज के लिए सही है, अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार को आपको ऑथेंटिक जानकारी टेक ज्ञान तक से प्राप्त होती रहेंगी।